राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आपका आज का प्रश्न है, पर जब तुम उतर रहे हो तो किसी को आघात पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करने जा रहे हो। समाज में संचित क्लेशों को दूर करना तुम्हारा लक्ष्य एवं उद्देश्य होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारी हाथ में अस्त्र उठाते हैं। समाज का खून कर अनावश्यक रक्तपात करने समाज तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए, इस समाज को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए होगी। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि तुम बहुत निष्ठुर अत्याचारी हो। यहां तुम्हारा मार्ग निर्मम हो सकता है, पर उद्देश्य तुम्हारा महान है। घर संसार में शांति लाना और जो रोगी है उसे निरोगी बनाना। क्रांति भी उसी प्रकार की होगी। बाहर से इसका मार्ग दानविक दिखने पर भी इसका उद्देश्य मानविक है। कई उन्मादों के हाथ में ये आज समाज की शांति श्रृंखला नष्ट होने के कगार पर है। इनके उत्पात से समाज की रक्षा करने के लिए एवं उस उन्मादी हाथ से समाज को बचाने के लिए क्रांति आवश्यक है। मैं इस क्रांति का विश्वासी हूं। आपका ये प्रश्न भी स्वाभाविक है। अर्थात आप कहना चाहते हैं अभी केवल मारामारी, काटा काटी, हाका हाकी के मध्य ध्वंस हो,
इसका कोई प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं। चैत्र माह में काल बैसाखी का तूफान उठता है। उस तूफान को देखते हो, उसका कितना प्रचंड रूप होता है। सूर्य बादल में छिप जाता है, चारों ओर अंधकार फैलता है, आंधी तूफान सब कुछ उलट पलट तहस नहस हो टूट जाता है। इसके बाद ही आता है नए वर्ष का प्रभात। अभी काल बैसाखी का तूफान उठा, सूर्य चौदह सुदल उठे तूफान, तूफानी वेग हवा का झपटा, खंडित मेघ खंड खंड हो निस्तेज होगा। इसके बाद सब आदि अकृत्रिम अद्वितीय सूर्य से सभी कुछ आलोकित हो उठेगा। अतः चिंता क्या है, प्रतिकार अपने आप होगा। गणित की कॉपी में सवाल का हल नहीं मिलने तक काटकूट होता रहता है। काटते काटते सवाल सरल से सरल होते होते सरलतम हो जाता है। उस वक्त हल स्वयं निकल आता है। एक ओर काटा काटी का कष्ट, दूसरी ओर हल निकल आने की खुशी। यही तो नियम है। आज देश टूट की कगार पर है। प्रकृति के नियमानुसार नदी एक किनारा तोड़कर दूसरा किनारा बना देती है। काल की नदी बहती जा रही है। एक और नया देश निर्माण होगा। सृष्टि का यही नियम है। एक ओर गर्जन तो दूसरी ओर वर्षण, एक ओर ध्वंस दूसरी ओर वंश, एक ओर प्रलय और दूसरी ओर सृष्टि। व्यथा वेदना यंत्रणा के मध्य जन्म लेगा। नया शिशु सुनने को मिलेगा, उसके बच उठने का ओंकार स्वर।
इसका मतलब कि आप मारकाट जैसे हिंसात्मक कार्य को समर्थन देते हैं। हम लोगों के मत से इसमें जाने कितने निरीह असहायों की मृत्यु होती है और भी कितनों की होगी। इसका उपाय क्या है? जाने कितने निरीह असहाय जीव जो काल की धारा में बहे जा रहे हैं। इनमें कितनों को तो तुमने खुद अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मारा है। क्या ये सोचा है? केवल तुम्हें, हमें या 52 गोष्ठी को लेकर ही तो पूरी कायनात नहीं है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग एवं मनुष्य सभी को लेकर जगत है। इस संसार में तुम्हारी, हमारे और मक्खी मच्छरों में कितना फर्क है। अनुभव नहीं होता ये सारे हिंसात्मक कार्य हैं। उस समय तो तुम मारकाट का खूब समर्थन करते हो। केवल मनुष्य के संबंध में ही ये हिंसात्मक क्रियाकलाप है और उन जीवों के वक्त नहीं। ऐसा सोचने से नहीं चलेगा। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम